हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन जो है बहुत ही पास आ चुका है। अराउंड 30 डेज का समय है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने में। तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ कुछ बातचीत करी जाए, कुछ स्ट्रेटेजी बनाया जाए, आपको बताया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए कि आने वाले 30 डेज में किन चीजों को करिए, किन चीजों को ध्यान में रखिए, तो आप अपने गोल तक काफी करीब पहुंच सकते हैं, अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं। तो अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि एक बिगिनर के लिए जो प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट करें, प्रिपरेशन ज्यादा नहीं किया हुआ, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और एक ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो कि सीरियसली शिद्दत से इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है बट अभी थोड़ा सा टेंस, थोड़ा सा नर्वस है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आइए अपनी जो सेशन है, अपनी जो चर्चा है आज की, उसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अभी ये जो एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या ये एग्जाम इम्पॉसिबल है? क्या नेट जेआरएफ इम्पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, आपके जैसे ही एस्पिरेंट्स हैं, आपके पीयर्स ही हैं, आप ही की उम्र के हैं, जो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, अपना नेट जेआरएफ का गोल अचीव करते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना। बट एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट से बातचीत होती है तो ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जा रहे हैं। वो उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि अरे ये एग्जामिनेशन हमारा क्वालिफाई होने वाला नहीं है, नेगेटिविटी के साइड जा रहे हैं। तो नेगेटिविटी को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। अगर आपने कहीं ना कहीं मन बनाया था ये एग्जामिनेशन को देने का, क्रैक करने का, तो कुछ सोचकर ही बनाया था। और अभी भागने का कोई फायदा नहीं है, आपके गोल से पीछे भाग के कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो गोल तक जितना आगे तक पहुंच सकते हो उतना आगे तक तो पहुंचो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देखा अरे रास्ता बहुत दूर है तो आपने दौड़ ही नहीं लगाई। अगर ऐसा होता तो जब खरगोश और जो आपका कछुआ था, उसकी जब रेस हुई थी तो फिर कछुआ रेस में भागता ही ना, वो कहता खरगोश तो जीत ही जाएगा। तो कछुए ने कोशिश तो करी और अल्टीमेटली जीत भी गया। तो आपको कोशिश जरूर करनी है, अभी से हार नहीं माननी है। जितना भी एफर्ट आप डाल सकते हो, जितनी भी पढ़ाई आप कर सकते हो, तो आपको उतनी पढ़ाई जरूर करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, डेली बेसिस पे रेगुलर करनी है। और आप अपने गोल तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। नहीं क्लियर कर पाते तो करीब जरूर पहुंचोगे। इस बार नहीं तो अगली बार तो जरूर कर लोगे। बट हिम्मत आपको नहीं हारनी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी की। अगर आप एक बिगिनर है या फिर नया एस्पिरेंट है और आपने इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया बट आपकी तैयारी कुछ खास नहीं है। अभी देखो, एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए तो बिल्कुल डेफिनेटली एग्जाम आपको देकर आना है। एग्जामिनेशन का जो एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं है कि अभी हम सिंपली जाके एग्जाम में जाकर बैठ जाएंगे, एग्जाम को दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने ये एग्जामिनेशन भरा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। इस बार नहीं कर पाए तो अगली बार तो पक्का हमें करना ही होगा। इस बार तो आप कह सकते हैं कि टाइम कम था, बट अगली बार ये एक्सक्यूज आपके पास नहीं होगा। तो अभी जितना भी आपके पास टाइम है उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, उसको जुडिशियसली इस्तेमाल करना है। और इस टाइम के अंदर आपको क्या चीजों पे ध्यान रखना है, क्या चीजों से दूर रहना है, वो आपको समझना जरूरी है। देखो, ये वाला जो टाइम है अभी काफी कम समय है, ज्यादा समय नहीं है। और इस कम समय के अंदर आपको बस टू द पॉइंट, कंटेंट ओरिएंटेड चीजों की तरफ बढ़ना है। आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कम से कम प्रीवियस ईयर जो सवाल है पिछले 5 से 10 सालों के, उनको लगाएं। 5 साल के तो करने ही है, टाइम बचता है तो 10 साल के कीजिए। और इसके अलावा आपको जो रिवीजन है उसकी तरफ भागना है। जो भी आपको रैपिड रिवीजन के सेशंस दिखते हैं, वीडियोस दिखते हैं, तो आप उनकी तरफ भागिए। एवर स्टडी भी महा रिवीजन सीरीज कर रहा है यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ऐप है एवर स्टडी क्लासेस का और वेबसाइट है, वहां पे आपको फ्री स्नैपशॉट नोट्स मिल जाएंगे यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट के। तो आप उनको भी डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टारगेट है वो ये वाला एग्जामिनेशन नहीं है, वो इससे अगला एग्जामिनेशन है। तो जितनी प्रिपरेशन आप अभी करेंगे वो आपके अगले एग्जामिनेशन के लिए काम आएगी। तो अभी इस पीरियड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसमें अच्छे से दिल लगा के जितना प्रिपरेशन कर सकते हो उतना प्रिपरेशन करना है। और देखो यहाँ पे ना, मैंने थॉरोली वर्ड जो है ना उसको रेड में हाईलाइट किए। क्यों हाईलाइट किए? क्योंकि ऐसा नहीं करना कि पिछले 5 से 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको देख कर जाना है। मैंने लिखा थॉरोली करके जाने हैं। थॉरोली का मतलब है कि अभी आपने उनको कर दिया तो अगली जून 2024 तक आपको उनको दोबारा करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उनको इतना अच्छे से आपको करना है, सभी सवालों को डिटेल में करना है, आपके जो प्रॉपर सॉल्यूशंस है, एक्सप्लेनेशंस है, उनको रीड आउट करना है,
सभी ऑप्शंस को समझने की कोशिश करनी है, रट्टों पे कम फोकस करना है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग पे आपको ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है। एंड प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है बट अभी एग्जामिनेशन क्योंकि इतना पास आ रहा है, आप थोड़ा सा टेंस और थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं, तो देखो थोड़ा सा जो टेंशन, थोड़ी सी नर्वसनेस, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंस होंगे, नर्वस होंगे, तैयारी कर रहे हैं। और ये जो नर्वसनेस है ना, ये नर्वसनेस कहीं ना कहीं आप और पुश करेगी, धक्का लगाएगी, मोटिवेट करेगी कि अभी और ज्यादा मेहनत अभी आपको यहाँ पे करनी है। तो अगर अभी कुछ सिलेबस कुछ छुटपुट बचा हुआ है तो उसे तो फटाफट से निपटा दो, और उसके बाद रिवीजन प्लस प्रैक्टिस मोड में आ जाओ। आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है और दबा के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए पिछले 5 से 10 सालों के, तो उनको आप डेफिनेटली निपटा दो। नहीं किए तो अच्छे से करना, थॉरोली करना है। यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट नहीं लगाने हैं, रट्टा नहीं लगाना है, आपको सभी सवालों को अच्छे से देख कर जाना है। और अभी आपको डेली मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट से कहीं ना कहीं आपको अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि मॉक टेस्ट लगाया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हमें लगता है अरे मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, इससे बढ़िया पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स एग्जाम में तो अच्छे आ ही जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा गलत धारणा है आपकी। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको गलतियां पता चलेंगी, और वो गलतियों को आप एग्जाम में सुधारोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार वही पढ़ाई करते रहोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। जब तक अपनी गलतियों को नहीं पहचानोगे, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उनको अच्छे से कवर अप नहीं करोगे, तब तक आपके मार्क्स में इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उनको अच्छे से कवर अप कर लो। कोई भी चीज रह ना जाए ऐसी जो आपको बाद में रिग्रेट हो, अरे ये चीज कर लिया होता तो इस बार मेरा जेआरएफ हो जाता या नेट हो जाता, तो ऐसी चीज कोई नहीं रहनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो रिवीजन है वो साइड बाय साइड चलता रहना चाहिए, रिवीजन वीडियोस के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू। तो आपका जो रिवीजन है वो साइड बाय साइड यहाँ पे चलना चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन में आप एवर स्टडी कोर्सेज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के डिटेल्ड कोर्सेज से लेकर टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी के कोर्सेज अवेलेबल है एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे। तो आप इनको भी डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको उसे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। और आपका जो प्रैक्टिस है, अगर आप उसे टेस्ट करना चाहते हैं एनटीए जैसे सवालों के ऊपर, तो आप एवर स्टडी क्लासेस का जो टेस्ट सीरीज है उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी सभी कोर्सेज पे आपका जो दिवाली ऑफर है वो भी स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको सभी कोर्सेज पे 40% प्लस एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोमो कोड आपको दिवाली लगाना है, सभी कोर्सेज पे आप ये अवेल कर सकते हैं। एंड दिस इज ओनली गोइंग टू रिमेन वैलिड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इस ऑफर का बेनिफिट भी जरूर उठा सकते हैं और आपके प्रिपरेशन में एवर स्टडी कोर्सेज का जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली ले सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज आपके साथ एक छोटी सी चर्चा। आई होप आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज्ड फील कर रहे होंगे कि कैसे आपको आने वाले डेज के अंदर अपना प्रिपरेशन करना है, कंक्लूड करना है, क्या चीजों को करना है और क्या चीजों से अभी दूर रहना है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।